चलिए बेटा जी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कर दिए लाइव। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, मेरे नौजवानों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है वो आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को पता है कि इससे पहले मेरे भाई हमने क्लास कराई थी, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास आपके बीच में रुक गई थी। तो भाई फिर से हम क्लास लेके आ गए, तो आप जल्दी से आ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप सभी भाइयों को पता है कि हम आप लोगों के लिए डे बाई डे क्लास करा रहे हैं। क्लासों के माध्यम से मेरे प्यारे भाई, जो RW की जो बुक आई हुई है SSC जीडी 2026 एग्जाम के लिए मैथ की बुक है, उस बुक का मेरे भाई हम आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और आपको एक क्लास करा चुके हैं। पहली क्लास के द्वारा मेरे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने करा दिए थे। और आज हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी करा देंगे, क्योंकि कल भी करा दिए थे, एक बार और करा देते हैं। तो बस आप लोग जल्दी से आ जाइए, दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग एक ध्यान बात रखा करो, एक बात आपको ये ध्यान रखना मेरे भाई, कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी आपके दोस्त हैं, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, कुछ भी है मेरे भाई, ठीक है, आपका संबंध उनसे, अगर वो SSC जीडी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, तैयार हो रहे हैं, तो उनके पास क्लास को जरूर शेयर करना है। क्योंकि मेरे भाई बिल्कुल हम आपको बेसिक से लेके चलते हैं। और PDF की कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, PDF भी हम आपको दे रहे हैं। PDF कब मिलेगी मेरे भाई? जैसे PDF आपको भैया जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को PDF मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर मेरे PDF पड़ी हुई है, पेपर पड़े हुए भाई, जाइए लगाइए। बस आप आइए, तो हम हर चीज तो करा रहे हैं मेरे भाई हैं। आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 कौन सा है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए मेरे भाई, ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको करा देते, कल भी करा चुके थे, लेकिन इससे भाई शुरुआत करते फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे भाई, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या ए दे रखी है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। और यह प्रश्न मेरे प्यारे साथियों SSC जीडी 24 जनवरी 2023 शिफ्ट आपका थर्ड में पूछा गया। आइए भाई क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। जैसे मेरे भाई आपको दे रखा है, संख्या दे रखी 6 3 8 और ए और 4 3 5। इसको क्या करना है मेरे भाई? इस संख्या को दोस्त आपको 3 से विभाजित करना है। कल मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको सिखाया था 3 की पावर का नियम। अगर मेरे भाई आप 3 की पावर 1 करते हो 3 आते, 3 की पावर 2 कहते हो तो 9 आते, 3 की पावर 3 कहते 27 आता, 3 की पावर 4 कहते 81, 3 की पावर 5 कहते हो ये 243 आता है। जब भी आपको संख्या दे रखी है, अगर आपको 3 से विभाजित करना हो, 9 से विभाजित करना हो, 27 से विभाजित करना हो, 81 से विभाजित करना हो, या भाई आपको 243 से विभाजित करना हो, तो कुछ भी ना कीजिए, जो संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग कर लो। अगर अंकों का योग मेरे भाई उस संख्या से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या आपकी विभाज्य मानी जाती है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर आप योग करोगे इन अंकों का, तो 6 + 3 और प्लस 8 और प्लस ए और प्लस 4 और प्लस 3 और प्लस 5, किससे विभाजित करना मेरे दोस्त आपको? तो आप कहोगे भैया जी 3 से विभाजित करना, ठीक है भाई। आप देखो, जैसे 3 से 3 तो हमारा कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, और हमारा 6 भाई हमारा 3 से कट गया। आपके पास बचा है क्या? आप क्वेश्चन हमारे पास बचा है यहाँ पर 8 + ए। अब भाई आपको ए के जगह ऐसा मान रखना है जो मेरे भाई आपका कट जाए। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि आपको यहाँ पर ए का मान है जो भाई न्यूनतम मान रखना है। तो भाई आप यहाँ पर कह सकते हो ये 4 तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ पर आप 3 रखोगे, क्योंकि ए भी आपका बड़ा मान है, इसको नहीं रख सकते हो। अगर आप 2 रखोगे मेरे भाई तो ए बन जाएगा ए बराबर मेरे भाई, अगर आप 2 रखते हो तो भैया ए बन जाएगा आपका 10, और 10 में आपका 3 से डिजिबल नहीं है, मतलब ये भी हमारा क्रॉस हो जाए। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको क्या, यानी कह सकते ए बराबर आप क्या रखोगे मेरे भाई? 1 रखोगे, तो मेरे भाई ए हो जाएगा आपका 8 + 1, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 3, यानी ए हो गया मेरे दोस्त आपका 9/3। इसको काटोगे तो कट जाएगा, यानी कह सकते भैया यहाँ पर जो ए का भैया न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। भैया ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। बताइए कहीं पर आपको कोई समस्या आई हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने में? एक बार सभी भाई बताने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, कहीं पर कोई समस्या? आप चलते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाय 88, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है मेरे भाई जो आपकी 88 से विभाज्य है? आपको बताना है कौन सी संख्या है जो हमारी 88 से विभाज्य होगी। मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि 88 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, पता है मेरे भाई कि आप
आपको नहीं आता, अगर आता होगा तो भैया आप करोगे भी नहीं, लेकिन आपको करना भी नहीं। आप अगर इस संख्या के अकॉर्डिंग चलोगे कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी 2 7 6 4 8, अब मेरे भाई क्या करोगे इस प्रकार, अगर आप करोगे 88 से इसको विभाज्य, तो भाई ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको बच्चों वाली हरकत नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई आप अफसर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको तरीका भूल जाना है, क्योंकि बचपन में करा करते थे हमारी मैडम, हमारे इस तरह से कान पकड़ के कराती, तो ये ऐसा करना नहीं, अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब हम एक भैया कह सकते हैं हमारी उम्र भी बदल गई है और हम एक देश के लिए प्रिपेयर भी हो रहे हैं, और हम एक क्या अफसर बनने जा रहे हैं, तो अफसर की सोच की तरह भैया क्या हमारा यहाँ पर अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई जैसे आप 88 दे रहे हैं, अब 88 के आप फैक्टर बनाओ, जैसे मेरे भाई आप 88 के फैक्टर बनाओगे तो आपको सर ये बनेंगे हमारे 8 गुणे 11, 8 गुणे 11 कितना होता है, तो आपको सर 88 होता है। यानी जो संख्या हमारी 8 और 11 से कटेगी वह संख्या हमारे 88 से डिजिबल मानी जाएगी। अब मेरे भाई हमने कल आपको एक नियम सिखाया था, नियम सिखाया था मेरे भाई 2 की पावर का नियम, क्या दोस्त सिखाया था, 2 की पावर का नियम सिखाया था, 3 की पावर का नियम सिखाया था, 5 की व्यवस्था का नियम सिखाया था, 11 की व्यवस्था का नियम सिखाया था, हर चीज सिखा चुके मेरे भाई कल की क्लास में, ठीक है। अब 2 की पावर का नियम क्या होता है एक बार और आपको इसमें बता देते, जैसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ भाई होंगे जो आज की क्लास में पहली बार आए होंगे, तो उनको पता चल जाएगा। जैसे मेरे भाई आपको याद नहीं करना कुछ, जैसे अगर आप 2 की पावर 1 कहते हो कितना आएगा बताओ जल्दी से, अगर 2 की पावर 2 करो कितना आएगा जल्दी से बताओ, अगर आप 2 की पावर 4 करोगे कितना है, सॉरी 2 की पावर 3 करो, पहले 2 की पावर 3 करो कितना आएगा, अगर 2 की पावर आप 4 करो कितना आएगा, अगर मेरे भाई आप 2 की पावर 5 करो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तो आप सभी भाई कहेंगे कि भैया जी अगर हम 2 की पावर 1 करेंगे भैया जी 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे भैया जी 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे भैया 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। यानी मेरे भाई क्या करना है, जैसे कोई संख्या दे रखी हमने यहाँ पर आपको संख्या दी 512, और हम आपसे कहेंगे 512 को ही 2 से डिजिबल करो। आप लोगों को ऐसे नहीं सीखना है कि जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वह संख्या 2 से डिजिबल, भाई आपको नहीं भी सीखना, वो नियम नहीं सीखना मेरे भाई। आप इस तरीके से चलिए ना, हम आपको हर चीज सिखाएंगे मेरे भाई, हर चीज सिखाएंगे मेरे भाई, घबराना नहीं मेरे भाई, आप तसल्ली रखिए, आप एग्जाम में अच्छा करोगे मेरे भाई, आप 40 में 40 करके आओगे गारंटी के साथ कह सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, 40 में 40 आप मैथ में करके आओगे, बस मेरे भाई डेली आइए। अब जैसे यहाँ पर देखो आपको ये संख्या दे रखी है, अब पूरी संख्या मेरे भाई आपको 512 भैया इस तरह से भाग नहीं देना है, ये बचपन जैसी हरकत नहीं करना है। अब आपको देखना है 2 है, अब 2 की पावर 1 कितना होता है, तो आपको पता है 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। इकाई अंक चेक करो, सिर्फ इकाई अंक चेक करना है, इस पे पावर कितनी लगी 1 है, भाई संख्या का इकाई अंक चेक करना है, इकाई कितना 2 है। अगर भैया 2 से 2 कट रहा है तो कह सकते हैं 512 हमारी क्या है 2 से विभाज्य होगी। अगर मान के चलो मेरे भाई आपको यही संख्या मेरे भाई 512 है, 2 से आपको 512 दे रखी है और 512 को 4 से विभाज्य करना है, तो आप सभी को याद आना चाहिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। यानी आपको जो संख्या दे रखी है उसके सिर्फ 2 अंक चेक करना है, 2 अंक 4 से विभाज्य तो पूरी संख्या हमारी क्या है 4 से डिजिबल मानी जाएगी। 2 अंक कितने 12, और 12 आप सभी को पता है 4 से कट जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर भाई 8 से विभाज्य करना है आपको तो संख्या के लिए 3 अंक चेक करो, क्या संख्या के मेरे भाई 3 अंक चेक करो, क्योंकि देखो 8 से भाग करना है, 2 की पावर 3 कितना होता है, तो आपको सर 8 होता है, पावर कितनी लगी 3, तो संख्या के 3 अंक चेक करो। अगर संख्या के 3 अंक मेरे भाई 8 से भाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो दे रखी है मेरे दोस्त ये आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। आगे चलिए मेरे भाई, अब जैसे कि यहाँ पर आप 8 से भाज्य करोगे, सबसे पहले क्या भैया 2 की पावर 3 आ गया, आपको याद 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, संख्या के 3 अंक चेक करो। जैसे इस संख्या के 3 अंक चेक करोगे 408, ये भी हमारा 8 से कट जाएगा, 440 ये भी हमारा 8 से कट जाएगा, 400 दे रखा ये भी हमारा 8 से कट रहा है, और 416 ये भी हमारा 8 से कट रहा है। अब चेक करना है आपको 11 से। अब 11 का नियम क्या कहता है व्यवस्था का, 11 का नियम ये कहता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है, संख्या के जो अंक दे रखे एक एक अंक छोड़ के आपस में जोड़ लो, अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष के बराबर आ रहे तो वो संख्या गैर डिजिबल है। अगर किसी कारणवश में उनका अंतर बराबर क्या उनका योग बराबर नहीं आता है तो उनका अंतर लेके देख लो, अगर अंतर मेरे भाई 11 का मल्टीपल होता है तो मेरे भाई वो संख्या हमारी गैर डिजिबल होती है। अब जैसे हम यहाँ पर करेंगे भाई, इनको रब कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उम्मीद है मेरे भाई। अरे भाई इसको क्या हो गया है, जैसे यहाँ पर समझो, जैसे मेरे भाई आप ऑप्शन नंबर ए को उठाओ, ऑप्शन नंबर ए में आपको संख्या दे रखी है भैया, आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे भैया जी ये दे रखा है हमको 27 लाख, क्या भैया 27,76,408 ये संख्या दे रखी है। अब मेरे भाई आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 8 का नियम तो ये इससे चेक होगा क्योंकि ये कट रहा है, तो कैसे करिए ये पहला ऑप्शन जो 8 से हमारा विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य करना कैसे, तो एक अंक से चलो, एक अंक 2 से चलेंगे 7 पर आएंगे, 7 से चलेंगे आप 4 पर आओगे, 4 से चलोगे 8 पर आओगे, यानी इस पर देखो इस प्रकार 2 + 7 और +4 और +8, उसके बाद बराबर का स्थान लगाओ, बचा क्या आपको से 7 और 6 बचा था और 0 बचा था, इनको जोड़ो
7 प्लस 6 और प्लस 0। ठीक है मेरे बाबू, यहाँ पर ध्यान देखेंगे आप। ठीक है, कितना हुआ तो आपको से 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 4 कितना हुआ 13, 13 और 8 कितना हो गया आपको से भैया जी ये हो गया हमारा 21। और मेरे बाबू यहाँ पर कितना हो गया तो आपको 6 और 7 कितना 13, 13 और 0 कितना हो गया 13। क्या बराबर दिख रहा है? नहीं, इनका अंतर भी नहीं आया 11 का मल्टीप्लाई। कह सकते बराबर नहीं तो कह सकते संख्या ये जो हमारी 11 से डिजिबल नहीं है। अगर डिजिबल नहीं है 11 से नहीं है तो भैया इसको भैया 88 डिजिबल नहीं होगी, क्योंकि दोनों से अगर 8 और 11 से काट रही तो वो संख्या हमारी 88 डिजिबल होगी। अब जैसे ऑप्शन नंबर बी में जो संख्या दे रखी है उसको उठाओ। ऑप्शन नंबर बी में संख्या दे रखी है आपको 27,76,400 ये आपको संख्या दे रखी है। समझ में आया? आप सभी भाई कहेंगे जी भैया जी कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई जैसे आप यहाँ पर करोगे तो देखो ये आपको भैया क्या है 3 अंक भैया 8 से डिजिबल है। ठीक, कट रहे हैं 3 से। आपको जी भैया जी 2 से स्टार्ट करोगे 7 पर आओगे, 7 से स्टार्ट करोगे 4 पर आओगे, 4 से स्टार्ट करोगे 0 पर आओगे। क्या आ गया आपके पास एक पक्ष? एक पक्ष में आपका 2 प्लस 7 और प्लस क्या आया मेरे भाई आपका प्लस 4 और प्लस 0। अब दूसरा जो पक्ष बचा है बराबर लगाओ, ये आपका 6 और प्लस 0 करो, यानी 7 प्लस 6 और प्लस 0 कितना योग आया तो आपको से 0 4 हो गए, 4 और 7 कितना हो गया आपको 11 हो गया, 11 और 2 कितना होता है तो आपको से 13 होता है, यानी यहाँ पर 13 आ रहा है इनका योग। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आया 7 और 6 कितना 13, यानी ये कह सकते दोनों पक्ष कैसे बराबर आ रहे हैं। आपको दिख रहे हैं ना 13 13 बराबर है, यानी कह सकते ये संख्या अगर हमारी 8 से भी कट गई है और 11 से भी कट गई है, यानी जो हमको संख्या दे रखी 27,76,400 ये संख्या मेरे भाई आपकी किससे डिजिबल है तो भाई आपकी 88 डिजिबल है। बस बात खत्म, ऑप्शन आ गया। बताओ भाई, एक बार बताने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए आ जाइए जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से आइए। ठीक है भाई, क्लियर है मेरे दोस्त? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई देखने में थोड़ा सा आप लोगों को भ्रमित कर देगा, नहीं आपको डरा देगा, लेकिन क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। क्वेश्चन में बोला गया भाई कि ये संख्या दे रखी है आपको। ठीक है, ये संख्या दे रखी 9 से विभाज्य करना है। ठीक है, 9 से विभाज्य है और b का मान क्या है? b का एक ये सम संख्या, मतलब b एक कैसे भैया मान रखना आपको सम संख्या रखना है। और a के जो सभी मान होंगे, a के लिए जो आपके सभी मान आएंगे उनका योग आपको बताना है कि कितना होगा। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से करना है। ठीक है, इंग्लिश में दे रखे भाई कि भैया संख्या दे रखी है डिविजिबल बाय 9 and b is an even number then find the sum of all द वैल्यू ऑफ ए, मतलब जो भी आपका सम होगा ए का जो संख्या होगी उनके वैल्यू को यू करके बताना उसका सम कितना होगा। तो भाई आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कुछ संख्या दे रखी है आपको क्या 4 8 5 1 और फिर ए दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर ए दे रखा है। आपको करना है किससे भैया 9 से डिजिबल करना है मेरे भाई। 9 से डिजिबल करना आपको सिखा रखा है। 3 की पावर कितना होता है आपको से 2 होता है। अगर 3 के नियम का भैया 3 की पावर नियम आगे जो भी संख्या उनका अंकों का योग कर दो। आप यहाँ पर करके देख सकते हो, यानी आप देखो 4 और 5 9, 8 और 1 9, ये संख्या तो हमारी क्या कट गई है 9 से। अब आपके पास बचा क्या तो आपको से ये बचा हमारे पास a प्लस 5 और प्लस 3 और प्लस यहाँ पर मेरे भाई b होगा। आपको क्या होगा भैया यहाँ पर b होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका b बटे में क्या है भैया आपका 9 है। अब मेरे भाई इन अंकों का योग करो, ये होगा भैया आपका 8 प्लस a और प्लस b और बटे में कितना आ गया 9 आ गया। अब मेरे बाबू यहाँ पर समझना है, ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन इससे आगे अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए बोला गया b का मान क्या रखोगे भैया, b का मान रखना है आपको सम, यानी b का जो मान रखोगे वो आपको सम संख्या रखना है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर b का मान सम रखो। ठीक है, अगर मेरे भाई b का मान अगर आप सोचोगे 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रख के देखते हैं, समझ इस बात को। अगर मेरे भाई यहाँ पर आप 0 रखोगे, मेरे भाई समझ इस बात को, अगर आप यहाँ पर b का मान 0 रखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपको a का क्या रखना पड़ेगा। नहीं आप कहोगे सर यहाँ पर a का मान हम 1 रखेंगे तो सर ये हमारा क्या है, यहाँ पर 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब सर ये हमारा 9 से कट जाएगा क्योंकि 8 में कितना होगा 9 और ये हमारा 9 से कट गया, यानी मेरे भाई यहाँ पर आप कहोगे सर a का मान हमने पहले क्या रखा है 1 रखा है। क्या रखा भैया 1 रखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर b का मान कितना रखा था 0 रखा था, यहाँ पर आपने b का मान 0 रखा था और यहाँ पर आपने a का मान 1 रखा था। ठीक है, तो कट गया। अब मेरे भाई इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a का मान हमारे पास 1 आ गया। अब देखो मेरे समझना, अगर मेरे दोस्त आप b बराबर क्या रखते हो मेरे भाई, अगर b बराबर आप 2 रखते हो। ठीक है, अगर आप b बराबर 2 रखते हो मेरे भाई, अगर आप b बराबर कितना 2 रखते हो, यहाँ पर समझना, अगर आप b बराबर मेरे भाई आपने कितना रखा 2 रखा। ठीक है, आपको चाहिए ये कितना 18 जी, तभी तो कटेगा आपको जी भैया जी। तो यहाँ पर बताओ आप a की जगह क्या रखोगे, तो आप कहोगे भैया जी a की जगह हम यहाँ पर रख सकते हैं कितना 6 रख सकते हैं। बताओ भाई, अगर आपने b की जगह 2 रखा तो आप b के b की जगह आपने 2 रखा तो a की जगह 6 रखो। अगर 6 रखोगे भाई तो ये हो गया आपका कितना, तो आपको 14 और 14 तो कितना होगा 16 होगा। 16 हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये तो मामला खराब हो गया भैया। 16 तो इसका योग नहीं बनेगा भैया, फिर तो 16 में तो भाई मामला खराब हो जाएगा दोस्त, 16 में इसका मामला खराब हो रहा है।
आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा पलटो, बात को समझना, इस बात को, हमारी बात को ध्यानपूर्वक समझना मेरे भाई। अब जैसे यहाँ पर आपने b का मान 2 रखा, ठीक है, अगर b का मान आपने 2 रखा मेरे दोस्त, b हमारा सम है, ठीक है, b हमारा सम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई b का, हम यहाँ पर b का मान हमको और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम क्या कहते हैं मेरे भाई, b का मान क्या रख लेते हैं, यहाँ पर b का मान भाई हम 4 रख लेते हैं। b का मान अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे और a का मान हम 6 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर देखो यहाँ पर 8, a का मान रखा हमने 6 और b का मान रखा 4, बटे में कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो यहाँ पर 8 6 14, 14 और 4 कितना होता है, 18 होता है, ये 18 आ गया, और 18 भी हमारा 9 से डिजिबल है, बात बन गई। यानी b का मान हमने 4 रखा और a का मान हमने 6 रखा, और b हमारा क्या है, जो 4 रखा है कैसी संख्या, आपको सम संख्या, बस सम संख्या को रखना है b की जगह। चलो आगे चेक करते हैं। अब और दूसरा मान देखते हैं मेरे भाई, और दूसरा मान देखते हैं। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर कहोगे कि सर अगर हम b बराबर यहाँ पर कितना रख लेते भैया, 6 रख के देख लेते हैं। अगर b बराबर आप 6 रखो भैया, b बराबर आप 6 रखो, ठीक है मेरे बाबू, ध्यान सुनना। अगर आपने यहाँ पर b बराबर कितना रखा है, अगर आपने b बराबर 6 रखा है, तो a बराबर आप क्या रखोगे, आप कहोगे भैया जी a बराबर हम रख लेते हैं यहाँ पर क्या, a बराबर रख लो मेरे भाई आप 4 रख लो, a बराबर मेरे भाई आप 4 रख लो, क्योंकि b आपका क्या है, तो आपको जो 6 के साथ सम संख्या है, और इनका जो योग हो रहा है 6 और 4 10, 10 और 18, 18 भैया 9 से डिजिबल है, बात खत्म ना, हमारे पास a का मान आ गया। आगे चलो डियर, आगे चलो और भी देख लेते हैं। अगर मेरे दोस्त आप b बराबर कितना रखते हो, अगर आप b बराबर और भी मान देख लो, और b बराबर मेरे भाई अगर आप यहाँ पर 8 रखते हो, ठीक है, अगर b बराबर आपने 8 रखा मेरे दोस्त, समझना, अगर b बराबर आप 8 रखते हो तो a बराबर क्या रखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर a बराबर रख लेते हैं हम कितना भैया, कितना रख लो, 2 रख लो भैया, कोई दिक्कत तो बन नहीं रही ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने 8 रख लिया b बराबर, अभी कितना हुआ आपको सर 10 हुआ, और ये हमारा 18 हो गया, जो हमारा क्या 9 से कट रहा है, यानी हम यहाँ पर a का मान कितना रखा आपने, a का मान रखा है आपने 2, कितना रखा भैया 2 रखा है। अब आगे चलो भाई, चलते हैं और भी मान देखते हैं, और मान आ सकते हैं क्या, चलो और भी देख लेते हैं बाबू, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब आपके पास यहाँ पर मान के क्या आगे हैं, तो आप क्वेश्चन इन्हीं का सम कर लो कि इसके अलावा अगर हम b बराबर यहाँ पर अगर हम 10 रखेंगे, क्या यहाँ पर अगर 10 रखेंगे तो a का मान हम क्या कुछ ना रख पाएंगे, फिर तो a का मान बहुत कम रखना पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं, b का मान आगे नहीं लेके चलते। अब इनका योग करो, जिनका योग आया अंकों का, देखो ये हुआ आपका 7, और 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हुआ, आपको सर 12 होता है, 12 होता है। लेकिन भैया अभी भी आपका यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अभी और आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे भाई आपका यहाँ पर 12 है तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई और भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा चलो एक बार और देख लेते हैं, अगर आप कहो तो, और हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं, और क्वेश्चन को मीडियम लेके चलेंगे बाबू। जैसे आप कहोगे सर अगर हम b बराबर कितना रखें, जैसे आपने यहाँ पर 8 रख लिया, 6 रख लिया, अब मेरे भाई यहाँ पर बदलाव करते हैं, इसी को हम घुमा देते हैं भाई, इसी को, अच्छा a बराबर आपने यहाँ पर 2 रखा था, चलो a बराबर आपने 2 रखा था, ठीक है। अब इसको समझना, अब b बराबर आप यहाँ पर क्या मान रख सकते, सोचो भाई, एक तरीका सोचो मेरे भाई, एक तरीका सोचो, आप b बराबर क्या रख सकते हो बताओ। तो मेरे भाई अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि भैया जी अगर हम b बराबर यहाँ पर 2 रख लेते हैं, ठीक है, b बराबर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, अगर b बराबर आप 2 रखोगे तो a बराबर क्या रखना पड़ेगा, अगर a बराबर मेरे भाई आपको 8 रखना पड़ेगा, और b बराबर आप 2 रखोगे, तब मेरे भाई हमारी बात बन जाएगी। आप कहोगे जी भैया जी हमने यहाँ पर a बराबर क्या रखा भैया, a बराबर रख लिया हमने 8, क्या रख लिया भैया 8 रख लिया, कोई दिक्कत ना। तो ये कितना हो गया आपको, चलिए 10 हो गया, और 10 10 हमारा 20 हो गया, 20 21, इनका जो योग आ गया कितना आ गया 21 आ गया, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। एक का भैया जो एक के सभी मानों का योग कितना होगा 21 होगा, इस बात बन गई मेरी भाई, बात बन गई। वैसे भी आप लगा सकते हो, ये एक तरीका और ये है कि आप इनका 10 योग देखो बस, जैसे आप यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर 6 और 4 कितना 10 हुआ, 4 और 6 कितना हुआ 10 हुआ, 2 और 8 कितना हुआ 10 हुआ, 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ, एक आपने पहले रखा था, बस बात खत्म, ऐसे क्वेश्चन करना था। बताइए भाई, यहाँ पर आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं, हाँ भैया बिल्कुल सही जवाब भैया लाइनाबाज जी, काफी टाइम दिनों बाद भाई मुलाकात हुई है, आप काफी दिनों बाद आए हो, कहाँ पर थे मेरे भाई लाइनाबाज जी, कहाँ पर थे हैं, इस बार तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताओ, पहले तैयारी में लगे हो इस बार कि नहीं लगे हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना था। देखो इससे एक तरीका और हमने निकाल लिया है कि आप इसको और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। दूसरा शॉर्ट तरीका मेरे बाबू यही भी इसका ये बनता है कि अगर आपने b बराबर यहाँ पर 0 रख लिया था, तो a का मान कितना आ गया था आपके पास, 1 आ गया था, बस a का मान अगर 1 आ गया था, तो बस इसी से आपको करना, a का मान पहले 1 ही रख के देखते हैं, यहाँ पर इसको रख लो अलग से। अब मेरे भाई आपको यहाँ पर ऐसा योग सोचना है इन दोनों का जिनका भैया 10 हो, मतलब इनका योग 10 आना, a बराबर आप ऐसा कुछ रखो, b बराबर इनका योग कितना आना चाहिए भैया 10 आना चाहिए। तो पहले आप कहोगे 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, एक हमारा ये संख्या बन गई तो पलटी, और दूसरी में 6 + 4 करोगे सर ये भी हमारा 10 हो गया। उसके बाद मेरे भाई आप 8 + 2 करोगे ये भी 10 हो रहा है, 2 + 8 करोगे 10 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन वैसे इजी हमने इसलिए नहीं कराया इस तरीके से मेरे बाबू कि एक बार हम आपको समझा देते इस तरीके से, ठीक है। अगर मान के चलो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन करोगे तो उत्तर आपका वही आएगा मेरे बाबू, कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है जो 11 से विभाज्य है तो आपको 11 माइनस पी का क्या मान होगा, लेकिन पी है जो आपको भैया ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा आपको पी का मान रखना है। आइए भाई इसको करते हैं। संख्या दे रखी है 7 अंकों की, 5 है, 7 है, 2 है, 8 है, 2 है और पी है और क्यू है, ठीक है। इसको विभाज करना है किससे मेरे भाई, आपको विभाज करना है 11 से, 11 से विभाज करना है, ठीक है। समझ इस बात को। अगर आप 11 से विभाज करो, सबसे पहले अंकों संख्या के अंकों का योग करो, एक एक अंक छोड़कर। तो देखो यहाँ पर आप 2 से चलो, 5 से लोगे 2 पर आओगे, 2 से लोगे 2 पर आओगे, 2 से लोगे क्यू पर आओगे। तो ये आ गया आपका 5 प्लस 2 और प्लस 2 और प्लस क्यू। मेरे बाबू बताइए ये क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे जी भैया। उसके बाद यहाँ पर देखो 7 प्लस 8 प्लस आपका पी, यानी 7 प्लस 8 और प्लस आपका क्या आ गया, पी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक होने भी नहीं चाहिए मेरे बाबू, कोई दिक्कत होने। अब इनका योग करो, ये कितना होगा आपका 7, एक कितना होगा 9, यानी कह सकते 9 प्लस क्या हो गया, क्यू हो गया, बराबर किसके बाबू, ये हो गया आप देखो यहाँ पर 15। कितना आ गया भैया 15 प्लस आप यहाँ पर पी करो। अब मेरे भाई यहाँ पर ये आपको सोचना है, यहाँ पर समझो मेरे भाई, यहाँ पर आपको ये सोचना है मेरे दोस्त, ये सोचना है कि यहाँ पर आप Q की जगह क्या मान रखो और यहाँ पर इस P की जगह क्या मान रखो, लेकिन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। क्या वो दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर सोचें कि अगर P की जगह मेरे बाबू हम 1 रख लेते हैं, क्या अगर हम P की जगह 1 रख लेंगे तो 16 बन जाएगा, और अगर हम Q की जगह कितना रख लेंगे भैया 7 रख लेंगे तो कितना बन जाएगा, आप कहोगे भैया जी ये बन जाएगा हमारा कितना, आप कहोगे सर ये बन जाएगा हमारा कितना, तो आप कहोगे भैया जी ये बन जाएगा हमारा कितना 16 बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मेरे भाई हम यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा मान आ जाएगा सीधे 10 आ जाएगा। ये तो आपसे पूछ रहा है, आओ देखते एक बार करके देखो। तो अगर आपने Q बराबर, यहाँ पर आप देखो P का मान 0 से बड़ा होना, 0 से बड़ा तो एक ही है, बस बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका 7 हो गया और ये आपका 15 प्लस कितना 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया भैया आपका 16, ये भी आपका 16, दोनों पक्ष आपके कैसे आ रहे, बराबर आ रहे। लेकिन अगर आपने P का मान यहाँ पर 1 रखा है तो यहाँ पर आपको बताना है 11 माइनस क्या, 11 माइनस P बताना है। P का मान कितना रखा आपने 1 रखा, तो 11 में से मेरे भाई आपके अगर 1 को घटा दो कितना आएगा, 10 ही आएगा। बताओ क्या इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा, बताइए एक बार। सभी बाबू बताने का प्रयास करेंगे कि जी भैया जी क्लियर है, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, बताइए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। सभी लोगों का यहाँ पर कमेंट आना चाहिए। देखो आप लोग ये कह रहे हो सर कि सी का मान जैसे आपने 10 रखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया, एक बार क्वेश्चन को देख लो बाबू, क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो गया ना, क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया। इसमें बोला गया है मेरे भाई कि जो पी का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने मेरे दोस्त यहाँ पर जैसे क्यू बराबर हमने 7 रखा और पी का मान छोटा रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें, थोड़ा समझना इस बात को, अगर मेरे भाई हम आपसे ये कहें, थोड़ा यहाँ पर हमें वक्त दीजिए थोड़ा सा, अगर मेरे दोस्त हम आपसे ये कहें कि अगर आप मेरे भाई जैसे हमारे यहाँ पर 10 आ रहा था, 10 नहीं बन सकता ना इसका जवाब, क्योंकि आप फिर कुछ नहीं बचा फिर तो, समझ रहे। लेकिन पी का मान तो बड़ा होना चाहिए, तो आप पी का मान तो बड़ा रखना पड़ेगा 0 से। तो मेरे भाई आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो भैया, Q बराबर मेरे भाई अगर हम यहाँ पर क्या सोच लें, अगर Q बराबर मेरे भाई यहाँ पर हम 9 रख लो और P बराबर मेरे भाई 3 रख लो, कोई दिक्कत ना, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा भैया आपका 9 प्लस 9 यानी 18 हो गया, क्योंकि अंकों का योग होना चाहिए। चलो ये आपका और 15 प्लस 3, चलो ये बात सही बन गई भैया जी, ये आपका 18 हो गया और ये भी आपका 18 हो गया। चलो ये भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो P का मान कितना आ गया 3 आ गया, और आपको बताना क्या है 11 माइनस क्या भैया P बताना है। तो यहाँ पर 11 में से भैया क्या आप 3 घटा दो तो आपके पास सही जवाब 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन उत्तर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही जवाब होगा, 10 नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बताइए भाई एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर क्लियर है, फिर आगे लेके चले आपको, बताइए भाई आगे चले आपको लेके। चलिए भाई नया क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइए नैना बुआ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए। बोला गया यदि 6 अंकों की संख्या दे रखी जो 72 से विभाज्य, ठीक है, 6 अंकों की संख्या दे रखी है आपको 4x 5 7 3 1, इसको क्या करना है मेरे भाई, आपको 72 से डिविजिबल करना है। मेरे भाई पहले आप क्या करो, 72 की आप फैक्टर सोचो, 72 की आप फैक्टर क्या बनेंगे, तो आपको जो 72 के फैक्टर बनेंगे सर हमारे 8 गुणन 9, 8 गुणन 9 कितना होता है 72 होता है, यानी जो संख्या हमारी 8 9 से कटेगी वह संख्या हमारी 72 से डिविजिबल बन जाएगी, ठीक है। आपको पता है 9 का नियम कहते हैं जो भी संख्या दे रखी उनका अंकों का योग करो, पहले हम यही करके देखते हैं। 8 का नियम ये कहते हैं कि संख्या के 3 अंक चेक करो, तो यहाँ पर 3 अंक चेक कर लो भैया, ये दे रखे हैं आपका 7 3। अब बाई की जगह मेरे भाई ऐसा मान रखो जो मेरे भाई आपका 8 से कट जाए, बाई की जगह ऐसा मान रखो,
मेरे भाई अगर हम y की जगह एक ऐसा मान रखते हैं, सोचो एक भाई एक मान सोचो y की जगह, यानी आप कहोगे सर 8 ना 72, एक बच रहा है। अगर भाई हम y की जगह कितना रखें, 6 रख के देख लेते हैं, ठीक है 6 रख लो, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 736, और 736 मेरे भाई साथ हमारा 8 से कट जाएगा, तो काटो उसको, 8 ना 72, ठीक है 8 नाम 72, कितना बच्चा 16 बच्चा, 8 दूनी 16। हाँ बाई का मान कितना आ गया, आपको से बाई का मान आ गया यहाँ पर 6 आ गया, चलो कोई बात नहीं, बाई का मान अगर हमारे पास 6 आ गया तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 4x 5 7 3, बाई की जगह 6 रख लो, ठीक है बाई की जगह हमने 6 रख लिया। और भी मान रख सकते थे, अभी देखेंगे चेंज करेंगे, अगर बदलाव होगा तो बदल सकते हैं, ठीक है। अब इनका भैया क्या, इनको अंकों का 9 से विभाजित करना है, अंकों का ये करो, तो 4 प्लस एक्स और प्लस 5 और प्लस 7 और प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है 6 3 9, ये भी कट गया, 5 4 9, ये भी कट गया, और ये होगा भैया x प्लस 7। अब x की जगह भैया ऐसा मान रखो जो हमारा 9 बन जाए, तो भैया आपको उसे x के बराबर हम अगर 2 रख लेते हैं, क्या मेरे भाई अगर x के बराबर मेरे भाई हम 2 रख लेते हैं तो ये बात हमारी बन गई है, यानी ये हो जाएगा हमारा 9, और 9 9 से हमारा कट जाएगा, बात खत्म। और आपको बताना है यहाँ पर x प्लस बाई बताना है। x का मान कितना है आपके पास 2 है, y का मान 6 है, इनका योग करो कितना आ गया 8 आ गया, यही तो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए भाई, बताइए भाई एक बार सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे मेरे भाई, क्लास को शेयर करते रहेंगे, हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि 9 अंकों की संख्या ही दे रखी जो 72 से विभाजित, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसके फैक्टर बनाओ, सीधी बात है। आपको यहाँ पर 8 गुणन 9, यानी जो संख्या हमारी 8 और 9 से कटेगी वह संख्या हमारी 72 से डिजिबल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भाई कंडीशन दे रखी, जो x का मान होगा वो क्या होगा, अधिकतम मान रखना है, 22 से बड़ा मान रखना है, क्या यहाँ पर 22 से बड़ा मान रखना पड़ेगा x का, तभी इसको सोल्व कर पाओगे। आइए भाई इसको सोल्व करते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पर। आइए संख्या दे रखी है मेरे भाई आपको 5 बाई 9 7 4 0 5 x 2, ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता है जो संख्या हमारी किससे कटे, 8 और 9 से कटेगी, वह संख्या हमारी 72 डिजिबल मानी जाएगी। तो पहले मेरे भाई आपको पता है कि लास्ट कितनी अंक चेक कर लो, 8 से चेक करना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप दे रखा संख्या 5x2, अब इसको 8 से विभाजित करना है, तो x की जगह ऐसा मान सोचो, x की जगह एक ऐसा मान सोचो मेरे भाई जो कट जाए, तो मेरे भाई x का मान अधिकतम की बात करें तो भाई x का मान अगर हम 9 रख लेंगे, ठीक है अगर 9 रख लेंगे तो बात बन जाएगी मेरे भाई, देखो तो ये बन जाएगा आपका 592, और 592 मेरे भाई आपका 8 से डिजिबल है, क्योंकि 8 7 56, ठीक है 56 3 बच्चा 32 हो गया, 8 जो 72 भी कह सकते हैं, संख्या कट जाएगी, तो x का मान 9 आ गया। चलो x का मान 9 आ गया, तो यहाँ पर देखो भैया 5 बाई 9 7 4 0 5, x की जगह 9 रख लो, 9 और 2, इसको भैया आप 9 से भाग करो, सबसे पहले इनके अंकों का योग करो, अंकों का योग करेंगे लिए तो ये बन जाएगा आपका 5 प्लस 22 और प्लस 9 और प्लस 7 और प्लस 4 और प्लस 0 और प्लस 5 प्लस 9 और प्लस 2, ठीक है अंक 9 से विभाजित करना है आपको उनका अंकों का योग, तो पहले 9 से 9 खत्म हमारा, ठीक है, और यहाँ पर 9 से 9 खत्म, 5 4 9 ये भी खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। आपके पास बचा क्या, तो आपको सिर्फ ये बचा हमारे पास 5 प्लस 22, उसको 9 से भाग कर, अब बाई की जगह ऐसा मान सोचना जो ये कट जाए, तो सीधी बात है यहाँ पर 4 लिख लो बाई की जगह, बाई की जगह 4 लिखोगे भाई, तो सॉरी कितना 4 रख रहे हो हम यहाँ पर बाई की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 4 कितना बन जाएगा भैया, ये हमारा 9 के समथिंग बन जाएगा, हाँ, और 9 से 9 हमारा के डिजिबल हो जाएगा, यानी बाई का मान हमारे पास 4 आ गया, x का मान हमारे पास 9 था। अब आपको बताना क्या है, इसका मान बताना है, यानी आपने x की जगह क्या रख दो 9 रख दो, और यहाँ पर बाई की जगह 4 रखना है, यानी आप 2 गुणा 4 कर दो, कितना होगा आपको सर, ये होगा 9 माइनस 8, यानी कितना आ गया आपको सर, इसका जो सही मान होगा सर 1 होगा, यानी मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ बताइए भैया, हाँ लाइनबाजी बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है मेरे भाई की, संख्या दे रखी 9 अंकों की, इसको भैया 72 से विभाजित करना है, 72 से भाई फैक्टर बनाओ 72 के, यानी जो संख्या हमारी भैया 8 और 9 से कटेगी वह संख्या हमारी 72 डिजिबल होगी। संख्या को लिखो मेरे भाई, क्या संख्या को लिख लो भैया, लिख लो, तो यहाँ पर दे रखी संख्या आपको 8 7 6 0 5 x और उसके बाद 3 1 बाई, एक भैया कैसे कटेगी, यानी कैसे, ये संख्या हमारी 8 और 9 से कटना चाहिए, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है, संख्या के 3 अंक चेक करो, संख्या के 3 अंक कितने दे रखे आपको, सिर्फ ये दे रखे हमको कितना भैया 31 बाई, इसको ये 8 से डिजिबल करो। अब बाई की जगह एक ऐसा मान रखो, इसमें कंडीशन कोई नहीं, बाई का मान कितना है छोटा रख सकते बड़ा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में। अब बाई की जगह क्या रख सकते हो आप, सोचो भाई एक मान सोचो यहाँ पर, अगर मेरे भाई आप यहाँ पर देखोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16 8 3 24, ठीक 8 3 24, आपका बच्चा कितना
यानी अगर मेरे भाई आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्या रख लो 24, यानी 24 यानी 8 बचा, और यहाँ पर 8 ही बच रहा है ना, अच्छा 7 बच रहा है, तो मेरे भाई बाई बराबर से 2 रख लो ना, 2 रख लो। अगर मेरे भाई यहाँ पर बाई बराबर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 312, 312 साथ हमारा 8 से कट जाएगा, 8 ये कितना होता है 24 होता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 31 में से 24 जाएगा 7 बचेगा, अंक ले लो 2 का, और 8 9 72, यानी हाँ भाई कट गया, यानी बाई का मान कितना आ गया आपको, से बाई का मान हमारे पास 2 आ गया, ये संख्या बन गई थी मेरे भाई आपकी 312, और 312 मेरे भाई की आपकी 8 डिजिबल है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर अगर बाई का मान आ गया तो यहाँ पर एक्स का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 6 0 5 और x 3 और 1, बाई की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब इनका भैया 9 से विभाजित तो अंकों का योग करो, अंकों का योग करो मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 7 और +6 और +0 और +5 और +x और +3 और +1 और +2, ठीक है। अंकों का योग करना 9 से विभाजित करना, ठीक है। अब 9 से विभाजित करना तो सीधी बात देखो कि 9 कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पर देखो 7 और 2 9, ये भी खत्म, ठीक है, और 8 और 1 9, ये भी खत्म, ठीक है भाई। 6 और 3 9, आपके पास बचा क्या, आपको से ये बचा हमारे पास 5 + x/9। अब x का मान ऐसा रखो जो कट जाए, तो x का मान भाई 4 रख लो, x का मान 4 रखो मेरे भाई, तो ये आपका बन जाएगा 5 + 4 और कितना हो गया 9 बन गया, 9 हमारा 9 से 9 कट जाएगा भाई, खत्म कहानी। यानी मेरे भाई आपका हो गया सर कि x का मान हमारे पास आ गया था 1 और y का मान हमारे पास कितना 2 है, इसको करो। अगर x का मान मेरे बाबू आपके पास कितना आया 1 आया, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर करो तो ये आप इसको करोगे तो 2 गुणे 1 करो, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 3 गुणे 2, ठीक है, ये होगा मेरे भाई आपका 2 और ये होगा आपका 6। अब मेरे बाबू यहाँ पर आप कितना आएगा, तो आपको होगा सर इसमें तो मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है भैया। अच्छा अरे भाई बाई x का मान तो हमारे पास 4 है मेरे भैया, कहाँ देख रहे हो मास्टर जी, x का मान 4 है और y का मान 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर x का मान 4 है तो 2 गुणे 4 -3 गुणे 2, क्योंकि बाई का मान 2 है, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया कितना बचा 4 बचा, सॉरी 8 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया आपका 2 बचा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, बताइए भाई। हाँ बिल्कुल सही जवाब है लाइनाबाजी, बिल्कुल सही जवाब है, एक बार क्लास को आप सभी दोस्त शेयर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, क्वेश्चन को करना सीखो मेरे भाई, आप देख रहे हो कि कोई फैला के लिख रहे हैं, नहीं तो इतने से में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब चलो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन ये दे रखा है, बोला गया है 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है और इसको मान बताना है, और यह क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। देखना भाई स्क्रीन पर 72 से, यानी जो संख्या हमारी 8 और 9 से कटेगी भाई संख्या हमारी 72 डिजिबल मानी जाएगी। संख्या दे रखी मेरे भाई आप 8 9 5 6 3 x 8 7 बाई, यानी जो संख्या मेरे भाई हमारी 8 और 9 से कटेगी, ये 9 अंकों की संख्या हमारी 72 डिजिबल मानी जाएगी। पहले मेरे भाई क्या 8 से बात करेंगे भैया, लास्ट के 3 अंक चेक करो, लास्ट के 3 अंक कितने दे रखे आपको, ये दे रखे 87 बाई बटे में कितना आएगा 8 आएगा। अब बाई की जगह एक ऐसा मान सोचो जो कट जाए, बाई की जगह एक ऐसा मान सोचो, तो भाई सीधी बात है बाई की जगह एक क्या सोचने की बात भैया, बाई की जगह 2 रख लो। अगर मेरे भाई आप बाई की जगह 2 रखोगे तो ये संख्या बन जाएगी 872, और मेरे भाई हमें पता है कि जो 872 है मेरे भाई आपका 8 से डिजिबल है, क्योंकि 8 एकम 8, ठीक है, 0 आएगा और 8 9 72 कट गया, बात खत्म। यानी बाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर आप जैसे रखोगे जोड़ दो सीधा, मान बाई का मान के 2 रखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आएगा 8 + 9 और +5 और +6 और +3 और +x और +8 और +7, बाई की जगह क्या रखना भैया, बाई की जगह रखना है आपको 2, ठीक है। अब यहाँ पर जिन संख्याओं का 9 आएगा उनको आपस में काट दो, क्योंकि जो ये 9 आ रहा है वो 9 से कट जाएगा। देखो 7 और 9 खत्म, ठीक है, 9 से 9 खत्म, 6 और 3 ये भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, तो आप क्वेश्चन हमारा 8 बचा, 5 बटा और 8 बचा, यानी ये बचा आपके पास 8 + 5 और +x और +8 बच रहा है, ठीक है। क्लियर है, आपको इसको 9 से काटना है, कितना हो रहा है इनका योग, तो 8 दून 8 8 16, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 21 होता है, यानी भाई ये बन रहा है आपका 21 + x और बटे में 9। अब x की जगह ऐसा मान सोचो जो कट जाए, तो मेरे भाई x की जगह हम क्या कहते हैं 6 रख लेते हैं, जिससे हमारा 27 हो जाएगा, 27 हमारा 9 डिजिबल है, तो हमने सोचा यहाँ पर कि x का मान क्या रख लो 6 रख लो। अगर x का मान 6 रखेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा आपका 21 + 6 और बटे में 9 आएगा, जो मेरे भाई ये बना देगा कितना 27, और 27 मेरे भाई हमारा 9 से डिजिबल है, बात खत्म। यानी मेरे भाई आपके पास क्या आ गया, आप कहोगे भैया जी x का मान आपने निकाल लिया है 6 और y का मान निकाल लिया है आपने 2, और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है यहाँ पर रूट के अंदर क्या दे रखा है आपको 7x - 3y, ठीक है। आप करो भाई इसको करो जल्दी से, बताओ आप हमें, बताओ भाई कौन बता रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब,
चले भाई करें फिर इस क्वेश्चन को। अगर भाई आप x की जगह देखोगे तो क्या रखना है आपको, 6 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 6 माइनस लगाओ, ठीक है। y की जगह रखना है आपको 2, यानी 3 गुणा 2 करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका कितना, आपको ये होगा 7 6 42, और 42 में से मेरे भैया 6 घटाओ, 42 में से 6 घटाओ कितना बचेगा आपको 36, रूट के अंदर कितना आया, रूट के अंदर भैया आपका 36। अब 36 को जैसे हम बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 6 निकल के आ जाएगा। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था मेरे भाई, बताइए एक बार बताइए मेरे प्यारे भाइयों, एक बार बताइए। हाँ लैनाबाजी बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, बिल्कुल सही जवाब है। जिन भाइयों ने अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं किया, भाई क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो, ठीक है भाई। चलो नए क्वेश्चन की ओर, चलो नया क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दे रखा है भाई आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है यदि 10 अंकों की संख्या दे रखी है जो 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य क्यों करें, 88 के फैक्टर बनाओ, 88 के फैक्टर। लेकिन भाई यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि बाई का मान क्या रखना है आपको, अधिकतम। x से बड़ा रखना है y के मान, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप y का मान रखो तो वो x से बड़ा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 88 के फैक्टर बनाएंगे तो 8 गुणे 11, यानी कह सकते हैं 10 अंकों की जो संख्या होगी अगर हमारी 8 और 11 से कटेगी तो वो संख्या मेरे भाई हमारी 88 से डिजिबल मानी जाएगी। चलिए भाई इसको करते हैं। जैसे संख्या दे रखी है आपको 6 4 3 x 1 1, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई 4 5 बाई 2, इसको मेरे भाई विभाज्य होना चाहिए। ये संख्या हमारी 8 और 11 से कट रही है तो ये संख्या मेरे भाई हमारी किससे डिजिबल मानी जाएगी, आपको से 88 से डिजिबल मानी जाएगी। सबसे पहले क्या भैया 8 से चेक करना है तो लास्ट के 3 अंक चेक करो। लास्ट के 3 अंक कितने दे रखे आपको, दे रखे हमको 5 बाई 2। अब इस संख्या को 8 से विभाज्य करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना कंडीशंस में पहले बोला गया कि जो बाई का मान रखोगे वो बाई का मान अधिकतम होना चाहिए, किससे, x से बड़ा होना चाहिए। जैसे आप सोच रहे होगे सर कि x, अगर आपने सोचा कि y बराबर से हम 1 रख लेंगे, एक तो छोटा होता है क्योंकि अगर 512 और 512 हमारा 8 डिजिबल है, चलो कोई बात नहीं, हम और भी चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई y बराबर 9 रख के देख लेते हैं। अगर y बराबर हम 9 रखेंगे मेरे भाई, क्या हमने सोचा मेरे भाई कि आपने कहा कि भैया जी आप y बराबर 9 रख लो, हमने आपकी भाई बात को मान लिया, y बराबर 9 रख के देख लेते हैं तो ये संख्या बन जाएगी 592। और मेरे आप सभी को पता है कि 512 हमारा 592 8 से डिजिबल हो जाए, क्योंकि 8 7 56 कितना बचा, 3 बचा, और 32 भैया कितनी बार में कट जाएगा, तो आपको 8 7 56 74 बार में डिजिबल होगी। y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, अधिकतम मान। अब इस संख्या को लिखो इस प्रकार, तो ये लिखोगे आप 6 + 4, क्योंकि सॉरी अब ये संख्या बनाना, पहले संख्या बनाओ, तो ये आपका 6 4 3 x 1 1 और 4 5, बाई की जगह क्या रखना है आपको, 9 रखना है, ठीक है। और ये आपका 2, ये संख्या आ गई। इसको विभाज्य करना है 11 से। हमने 11 का नियम कैसे कहा है कि एक अंक छोड़कर आपस में जोड़ दो, एक एक अंक छोड़कर आप आपस में जोड़ दो। यहाँ पर उत्तर क्या बता रहे भैया, हाँ भैया कराते हैं, लानेबाजी कराते हैं, घबराइए मत, हमने आपका कमेंट देख लिया है। आप जो कमेंट कर रहे हैं उस बात उस पर भी भाई विचार कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए क्लास भी लेके आ रहे हैं, घबराओ मत, ठीक है। चलो आप 6 से स्टार्ट करोगे 3 पर आओगे, 3 से स्टार्ट करोगे 1 पर आओगे, 1 से स्टार्ट करोगे 4 पर आओगे, 4 स्टार्ट करोगे 9 पर आओगे, यानी ये आ गया आपका 6 + 3 और +1 और +4 और +9, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लगाओ, बचा क्या, 4 + x करो, x + 1 करो, 1 + 5 करो, 1 + 5 + 2 करो, यानी आपका 4 + x + 1 और +5 और +2। अब यहाँ पर समझना मेरे भाई, यहाँ पर समझना, समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पर समझिए कितना हुआ, तो आपको 6 3 9, ठीक है, 9 9 कितना 18, 18 और 5 कितना हुआ आपको, 18 और 5 होता है हमारा 23, बराबर लगाओ यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 4 और 2 6 और 6 और 6 12, यानी x प्लस कितना हो गया, x प्लस हमारा 12 हो गया, ठीक है, x प्लस 12 हो गया। अब यहाँ पर सोचो क्या मान रखोगे आप, ठीक है, क्या मान रखा जाए। अगर x का मान निकालना है तो सीधा क्या करो, यहाँ पर अंतर ले लो, अंतर 11 आ रहा है, बस बात खत्म। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान भाई आपका 11 आ गया, बस यही तो आपसे पूछा जा रहा है। x का मान कितना आ गया, 11 आ गया, y के मान पहले हमने निकाल लिया था 9। अब आपको बताना क्या है मेरे प्यारे भैया, तो आप कहोगे भैया जी आपको उत्तर बताना है यहाँ पर 2x - 3y। आपके पास x का मान कितना है, आपको सर 11 है, ये हो जाएगा आपका 2 × 11, ठीक है, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा आप कितना लिखोगे यहाँ पर। अब जैसे मेरे भाई, अच्छा अरे भाई सॉरी 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 मेरे प्यारे भाई, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक। क्योंकि मेरे भाई x का मान आपको छोटा रखना है मेरे भैया, क्या x का मान आपको छोटा रखना है मेरे भाई, क्या x का मान आपको छोटा रखना है।
x का मान छोटा रखना है, क्योंकि y का मान तो आपने 9 रखा है, तो आपको x का मान y से छोटा रखना। तो मेरे भाई जैसे आपके पास x का मान यहाँ पर 11 आया था, तो नहीं कह सकते 11 ना रख के मेरे भाई आप क्या रख लो, यहाँ पर x के बराबर 0 रख लो, ये छोटा होता है। यानी आप अगर 0 आ रहा है, इनका अंतर कह सकते हैं x बराबर 11 रखेंगे तब इनका योग बराबर हो रहा है, ठीक है। तो 0 रख लो, नहीं कट जाएगी, तो x का मान कितना आ गया आपको, उसे 0 आ गया, बस आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जल्दी जल्दी में हो गया भैया। ये आपका 2x माइनस 3y, आपने x का मान कितना रखा, 0 रखा, ये हो जाएगा 2 गुणन 0 माइनस लगाओ। अब y का मान कितना रखा था, 9 रखा था, गुणा करो 9 का, तो ये आपका 0 बन जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा। क्या आ जाएगा उत्तर, तो आपको सिर्फ ये आ जाएगा माइनस का 27। अगर लाना बुआ जी आपको याद होगा तो हमने पिछली बार क्वेश्चन कराया था जिसका आपका सही जवाब आया था, आप बता रहे तो प्लस का 27, लेकिन इसका आ रहा था माइनस का 27। पता है आ गया याद कि नहीं आया, बताओ लाना बुआ जी, बताइए भाई। हाँ x बराबर 0 रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई लाना बुआ जी, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना, 11 आपका x का मान तो 11 आ रहा था, लेकिन 11 मत रखो, यहाँ पर रखो आप x के बराबर 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर स्पष्ट बोला गया क्वेश्चन में कि जो y का मान होगा वो अधिकतम होगा, तो x से बड़ा तो हो नहीं सकता है, मतलब x इससे बड़ा नहीं हो सकता, y से बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारा y का मान होगा वो x से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप चलते नए क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन कहाँ है भाई, तो नया क्वेश्चन ये है भाई, आ जाओ कहाँ, चलो ये रहा क्वेश्चन है मेरे भाई की, यदि 9 अंकों वाली संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो Q अधिकतम मान, मतलब यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है कि Q का मान क्या अधिकतम रखो। उसके बाद आपको बताना पी स्क्वायर माइनस Q का मान ज्ञात करें, जहाँ P और Q क्या प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बताइए। हम करते हैं भाई, संख्या दे रखी है आपको 7 और P और 5 9 6 4 Q 2 8, इसको विभाजित करना मेरे भाई किससे, 88 से। 88 का मतलब होता है जो संख्या हमारी 8 और 11 से कटेगी, जो संख्या हमारी 8 और 11 से कटेगी वो संख्या हमारी क्या है, 9 अंकों की पूरी संख्या 88 से विभाजित मानी जाएगी। यानी सबसे पहले आप 8 से चेक करो, 8 से चेक करो, 2 की पावर क्या 3 होता है, संख्या के लास्ट के 3 अंक चेक करो, संख्या के लास्ट के 3 अंक दे रखे आपको Q 2 8, इसको ये 8 से विभाजित, लेकिन यहाँ पर बोला गया मेरे भाई कि Q का मान यहाँ पर अधिकतम रखो, Q का मान होना चाहिए P से बड़ा होना चाहिए, P से बड़ा होना चाहिए Q का मान। चलो अच्छी बात है, क्या रखना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर सोचो मेरे भाई, सोचो एक बार, सोचो। अगर मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या रख लें बताओ, अगर हम Q बराबर मेरे भाई 7 रख लें तो क्या हमारी बात बन जाएगी। अगर Q बराबर हम 7 रख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे भाई Q बराबर 9 रखते हैं, ठीक है, एक बार सोचना, अगर Q बराबर 9 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 928। अब मेरे भाई अगर 928 हमारा 8 से कट जाएगा तो सही बात है, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा, एक बचा नहीं, 12 हो गया, 8 एकम 8 यानी कितना बचा, 4 हो गया। चलो हाँ, Q का मान कितना आ गया, 9 आ गया, यानी ये संख्या बन गई 928। 928 मेरे भाई आपका 8 से डिजिबल है। चलो भाई ये हमारे पास Q का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। Q का मान हमारे पास अधिकतम भी है और हमारे पास मान भी आ गया। अब देखो संख्या बन जाएगी हमारे कितने, 7 P 5 9 6 4। अब Q की जगह क्या रखो आप, 9 रख दो, ठीक है। 2 8, अब 11 से विभाजित करना है। अब 11 का नियम क्या कहता है, एक अंक छोड़ के आपको आपस में जोड़ दो, एक एक अंक छोड़कर आपस में जोड़ो, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वो संख्या हमारी 11 से डिजिबल होगी। चलो वही करके देख लो आप, देखो आप 7 से स्टार्ट करोगे 5 पर आओगे, 5 से स्टार्ट करोगे 6 पर आओगे, 6 से स्टार्ट करोगे 9 पर आओगे, 9 से स्टार्ट करोगे 8 पर आओगे। नहीं कह सकते हो यहाँ पर 7 जमा 5 जमा 6 और जमा 9 और जमा 8 बराबर का साइन लगाओ, आप कहोगे जी भैया जी। देखते रहेंगे मेरे भाई, आप सुन बार बार ना बोलना पड़ेगा कि भाई स्क्रीन पर देखो, आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेक्शन लेना तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो अगर भाई आपने नजर हटाई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। अब उसके बचा क्या, तो P प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 होगा, ये हो जाएगा आपका P प्लस 9 और प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है। इनको करो भैया, इनको करो, कितना होगा, तो आपका 7 5 12 और 12 8 कितना होगा, तो आपको सर 12 8 20 और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 और 15 हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। और ये कितना होगा 13 और 13 और 2 कितना होगा 15, यानी ये कह सकते हैं P प्लस कितना हो गया, आपका हो गया सर बात बन रही कि नहीं बन रही, अच्छा हाँ 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये 15 होगा, ठीक है 15 हो गया। अब जैसे P का मान निकालो यहाँ पर, अगर P का मान निकालोगे तो क्या करो आप, 35 में से 15 घटा दो। अगर 35 में से 15 घटाओगे तो P का मान कितना आया भाई, P का मान तो सर 20 आ रहा, P का मान कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यही तो बन रही बात, एक बार देख लो भाई, कहीं ना कहीं तो इसमें मामला खराब है भाई, एक बार देख लो भाई, क्वेश्चन को देख लो। 4 5 9 6 4 Q 2 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने P से स्टार्ट किया तो 9 पर आए, 9 से स्टार्ट किया 4 पर आए, 4 से स्टार्ट किया 2 पर आए, ठीक है। P 9 9 के बाद अच्छा 4 पर आए, सॉरी 4 पर आए, 4 से हमने यहाँ पर 2 पर पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर हुआ आपका कितना है, ए योग हो रहा है, ठीक है।
बताओ भैया कितना आना चाहिए, एक बार बताइए जल्दी से। कोई बताएगा यहाँ पर क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? बताइए भैया क्या जवाब होगा इसका, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से बताइए, फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, क्या रखोगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सही जवाब? बताओ बताओ एक बार जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, आप सभी का वेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? बताओ भैया क्या होगा इसका सही जवाब? चलो यहाँ पर देख लेते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हमारा यहाँ पर 35 हो रहा है और यहाँ पर हमारा कितना हुआ था, ये हमारा 35 हुआ था सभी को पता है, और ये हमारा p प्लस कितना हुआ 15 हुआ, ठीक इस बात को। अगर मेरे भाई हम यहाँ पर p प्लस 15 रखते हैं, 11 से विभाजित करना, तो हम एक यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं कि अगर भाई 15 ये कितना प्लस का 11 कर लेते हैं तो ये हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35, और ये कितना हो जाएगा p प्लस कितना हो जाएगा, तो भाई आपका होगा सर ये होगा 26। अब यहाँ पर हम p का मान निकालेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, तो आपका होगा सर ये हमारे पास p का मान आ जाएगा 9। कितना आ गया भैया, p का मान हमारे पास 9 आ जाएगा। नहीं बढ़ा तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जो p का मान क्या है प्राकृतिक है और q भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। हमारे पास p का मान 9 आ गया, q का मान भी 9 आ गया, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या q से बड़ा है? नहीं है बड़ा। आपको बताना क्या है, आपको बताना है यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर p का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर माइनस 9 कर दो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 81 में से 9 जाए कितना बचेगा आपको सर, ये बचेगा हमारे 72। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताओ बताइए भाई धन्यवाद जी, बताइए भाई एक बार जल्दी से बताइए मेरे प्यारे भाई, क्लियर हुआ? आगे चले हम लोग, चलो आगे चले मेरे भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम आज क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, ठीक है भाई। चलो इसको बनाओ। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, और यह प्रश्न मेरे भाई एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 से प्राप्त का थर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया है यदि संख्या यदि रखी 99 से विभाज्य, तब आपको पी और क्यू का मान बताना है। गजब क्वेश्चन है यार, गजब क्वेश्चन है। 99 से विभाज्य, अब 99 का नियम कैसे आता है, यानी आप इसकी फैक्टर बनाओ, 9 गुणे 11, 9 गुणे 11 कितना होता है क्वेश्चन 99 होता है। जो संख्या हमें 9 11 से कटेगी वह संख्या मेरे भाई किससे कट जाएगी आपकी 99 की बात होगी। आइए देखो संख्या दे रखी है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा। आइए 6 क्या भाई 6 5 2 3 6 7, ठीक है 6 7 8 और p और q। इसको मेरे भाई अगर ये संख्या हमारी 9 और 11 से कटेगी तो मेरे भाई हम कह सकते हैं भैया ये पूरी संख्या मेरे भाई हमारी 99 से बात मानी जाएगी। पहले हम क्या करेंगे भैया, पहले हम इसको 9 से चेक करेंगे। 9 से चेक करने के लिए पहले मेरे भाई क्या करो, यहाँ पर सोचो मेरे भाई, चलो अंकों का योग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 5 और प्लस 2 और प्लस 3 और प्लस 6 और प्लस 7 प्लस 8 प्लस p और प्लस q। इसको विभाजित करो मेरे भाई किससे 9 से, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, और क्या हो जाएगा आप यहाँ पर देखो 7 और 2 9, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना बचा आपके पास, तो आपको से 5 प्लस 6 और प्लस 8 और प्लस p, ठीक है p प्लस q बटे में सर हमारा 9 आया, ठीक है। यहाँ पर देखना समझ इस बात को। अब मेरे भाई p के जगह कुछ ऐसा मान रखो 8 4 14 और 14 5 कितना होता है 19 होता है, 19 और प्लस p और प्लस q। अब इसके जगह आप ऐसे मान रखो जो मेरे भाई हमारा ये कट जाए, रखो भैया। अगर मेरे भाई हम आपसे कहें कि p की जगह मेरे भाई आप 6 रख के देख लो, ठीक है, और q की जगह अगर 2 रख के देख लो, ठीक है, बात बात देखा नहीं बनती है, ठीक है। समझ इस बात को। अगर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 25 2 27। हाँ तो यानी कह सकते हो भैया p का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, और q का मान कितना आ गया है सॉरी p का मान कितना आ गया, p का मान हमारे पास 6 है और q का मान 2 होगा। तो एकदम से पूछा जा रहा है, तो बताओ किसी को आपत्ति है? बताइए मेरे भाई एक बार बताइए कि सर हमको दिक्कत हो रही है, तो भाई एक बार और समझा देते हैं। बताइए भैया एक बार बताइए मेरे भाई, बताओ बताओ p की जगह हमने 2 रख लिया 6 रख लिया। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप कहोगे सर 9 से विभाजन ना करके सर 11 से पहले चेक कर लो। जैसे कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा, ठीक है सी आ रहा होगा, लेकिन सी में यहाँ पर मान चेंज हो जाए, क्योंकि p बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा, फिर q बराबर आपको a रखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं भैया एक बार 11 से विभाजित करके देख लेते हैं। चलो 11 क्या आता है क्या नहीं आता है। 11 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 से स्टार्ट करोगे 2 पर आओगे, ठीक है, 2 से स्टार्ट करोगे आप 6 पर आओगे, ठीक है, 6 से स्टार्ट करोगे 8 पर आओगे, और 8 से स्टार्ट करोगे किस पर आओगे q पर आओगे, ठीक है। चलो बात बन जाती तो अच्छी बात है। बचा क्या 5 प्लस 3 करो, 5 प्लस 3 हो गया, और प्लस कितना करो प्लस 7 करो, और प्लस कितना करो
पी करो, ठीक है। चलो भाई बनाओ इसको। ये कितना हुआ, 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको 14 और 8 होते सर 22, यानी मेरे भाई ये बन गया आपका 22 प्लस क्यू बराबर लिखो यहाँ पर 7 3 10 और 10 5 15, कितना होगा ये 15, 15 प्लस पी। अब 15 प्लस पी बना। अब यहाँ पर समझना मेरे भाई, समझो मेरी बात, इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, समझिए। अगर मेरे भाई हम आपसे कहें कि यहाँ पर आपका 15 हो रहा है, यहाँ पर आपका 22 बन रहा है, ठीक है। 8 4 14, 14 6 14 और 2 16, 16 6 22, ठीक है। अब यहाँ पर समझो क्या रखा जाएगा, पी बराबर मेरे भाई आप क्या रखते हो 2 रखते हो, तो 17 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 28 हो रहा है। क्या ये मामला बन रहा है, चलो देख लेते हैं। तो मेरे भाई हाँ आपका ही बन जाए, क्योंकि अंतर भी आ रहा है। क्या करो सीधे ऐसा कर लो क्या मेरे भाई, एक प्रकार ऐसा कर लो क्या, तो यानी हम कह सकते हैं 22 माइनस 15 और बराबर क्या करो p माइनस q। डिफरेंस देकर देख लो भैया, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर बताओ। तो आप यहाँ पर देखो इनका अंतर, पहले ये कितना आ रहा है डिफरेंस, तो आपको इनका डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 7 का। अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आना चाहिए ये देख लो, है? मामला बिगड़ रहा है मेरे भाई, मामला यहाँ पर बिगड़ रहा है मेरे दोस्त। अगर आप p बराबर 2 रखते हो, ठीक है, अगर p बराबर 2 रखा और q बराबर 6 रखा, तो आप कहोगे सर ये तो मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है। अच्छा ना बिगड़ने दो भाई, मामला ना बिगड़ने दो। अगर हम यहाँ पर कहें कि आप p बराबर q बराबर कितना रख लो 6 रख लो, चलो रख लिया। और अगर आप भैया यहाँ पर क्या रख लो p बराबर 2 रख लो, चलो रख लिया। यानी आपने यहाँ पर p बराबर 2 रखा और q बराबर मेरे भाई आपने 6 रखा, समझ इस बात को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया p और q का मान बताना, ठीक है। तो ये होगा मेरे भाई आपका 28, ठीक है, और ये कितना होगा मेरे भाई आपका 17 होगा, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। अगर इनका योग बराबर नहीं, अंतर देके देख लो, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 28 माइनस 17, 28 माइनस 17 कितना होता है आपको, ये बचेगा हमारे पास 11, यही तो बच रहा है। नहीं अंतर अगर भैया 11 का मल्टीपल है तो कह सकते हैं ये संख्या हमारी क्या भैया 11 से कटेगी, यही हमसे पूछा जा रहा था। ये क्या आ गया आपके पास, आपको सर पी का मान 2 आ गया, क्यू का मान 6 आ गया, बस बात बन गई, ठीक है, बात बन गई मेरे भाई। आप कहोगे जी भाई यदि क्लियर, तो बस हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को काट दो, क्योंकि बी यहाँ पर नहीं आ रहा था, ठीक है, बी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा मेरे भाई। आपका आएगा यहाँ पर p बराबर 2 आएगा और q बराबर 6, हमारे इनके जो मान होंगे बिल्कुल सही होंगे। बताओ भाई, बताइए भाई किसी को दिक्कत है, बताइए भाई एक बार। सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे कि भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे कप्तानों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और उम्मीद है विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को समझ में आए हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट कराए हैं आप लोगों के दिमाग में धंस गए होंगे। और मेरे भाई अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हम आप लोगों को इस RW की जो मैथ की बुक है पूरा संपूर्ण आप लोगों को सॉल्यूशन कराएंगे, पूरा वही बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों से भाई चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, सभी के पास शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी है मेरे भाई। फिर हम लोग मिलते हैं कल की नई क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए भाई।